नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं सबसे पहले भारतीय बाजार के बारे में। भारतीय बाजार में आपको निफ्टी 24,000 के ऊपर कल बंद होता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 24,050 के करीब की क्लोजिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। मार्केट बंद था लेकिन इंपॉर्टेंस कम नहीं थी, क्योंकि आज यूएस और ईरान के बीच में बातचीत होनी थी, जो कि हुई है आज। 2 घंटे चली है मीटिंग, पूरी 2 घंटे। दोनों ने अपनी अपनी शर्तें भी रखी हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि शायद डील की तरफ जा सकते हैं। शायद वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है दोस्तों, और जब तक कंफर्मेशन ना हो तब तक शायद बोले वही ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने डील को लेकर तो डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर कर ही दी है प्रीवियस वीडियो में कि मीटिंग में मेन क्या हुआ है। अभी मैं आप सभी के साथ दूसरी चीजें शेयर करना चाहूंगा। जो कुछ करंट सिचुएशन में हो रहा है उन सब में मेरे को लगता है कि कच्चा तेल अंडर कंट्रोल रहना चाहिए और भारतीय बाजार या ग्लोबल मार्केट्स ऊपर की तरफ जाने चाहिए। हालांकि आज राउंड 1 था, देखने वाली बात यह है कि आगे कैसी बातचीत जाती है। ये एक बार रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज एक भारत सरकार ने फैसला लिया है, वो काफी पॉजिटिव है, इंडिया के हित में है। वो फैसला ये है कि डीजल एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो भैया आपके लिए अब ड्यूटी बढ़ चुकी है। जो ड्यूटी 21.5 रुपए पर लीटर लगती थी, अब वो 55.5 रुपए पर लीटर लगेगी। सेम एटीएफ के दाम में भी काफी हैवी बढ़ोतरी हुई है। 29 रुपए से आई थिंक 41-42 रुपए पर लीटर लगा दिया है। ये आपको दर्शा रहा है कि सरकार चाहती है देश के लिए पर्याप्त डीजल और एटीएफ रहे, ना कि आप एक्सपोर्ट करो। तो ये जो भी डीजल या एटीएफ को एक्सपोर्ट करती हैं कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव है। जिसमें आप लोगों के दिमाग में नाम आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल का आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं करती हैं ज्यादा। एक्सपोर्ट करता है रिलायंस। रिलायंस के लिए ये बिग नेगेटिव है। तो अगर रिलायंस अंडर परफॉर्म करता है मंडे, तो ये बाजार पे प्रेशर बनाने का काम करेगा। और अगर मैं रिलायंस की बात करूं पर्टिकुलरली, तो बीते कुछ दिनों से हम सभी देख भी रहे हैं रिलायंस कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का ही काम करता है। अगर मैं फ्राइडे की कल की भी बात करूं तो 1.5% की तेजी थी मार्केट में, 1350 रुपए पे शेयर, लेकिन ऊपर से काफी हैवी ऑलरेडी करेक्टेड है। टेक्निकली देखा जाए तो कुछ अच्छे चार्ट है नहीं इसके, अभी भी 20 ईएमए के नीचे ही है, जिसमें मार्केट में काफी अच्छा रिवर्सल आ गया है, बाजार में काफी अच्छा मूव आ गया है। उसके बावजूद भी रिलायंस का शेयर 20 ईएमए के नीचे है। और जो खबरें जैसे आज आई हैं, मेरे को लगता है दोबारा अपने लोस की तरफ जा सकता है 1280 के करीब। तो यहां मैं अलर्ट ही करूंगा अपने व्यूअर्स को। अब आज पे आते हैं। कल तक तो ये था, ईरानियन मीडिया तो ये भी कह रही थी कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान जाने के ही मूड में नहीं है, क्योंकि लेबनान पे अभी भी इजराइल अटैक कर रहा है। हालांकि ईरान गया पूरी तरीके से, और जो ईरान पहुंचा इस्लामाबाद में, यूएस से डेलीगेशन आया इस्लामाबाद में, बातचीत भी हुई है। बातचीतों में दोनों ने शर्तें रखी हैं। सिंपल लेवल पे मैं आपको सिर्फ इतना ही रिपीट करना चाहूंगा कि ईरान के पास बहुत सारी चीजें हैं यूएस के सामने पेश करने को। यूएस केवल और केवल 2 बड़ी चीज चाहेगा। एक उनकी जो उन्होंने आज भी गई, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से छोड़ोगे। और दूसरी बात जो वो कह रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले की तरह ओपन हो जाए। इसके अलावा तीसरी कोई डिमांड नहीं है जो यूएस ईरान से करे। कुछ नहीं चाहिए यूएस को, लेकिन ईरान को बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि अपना फंड रिलीज करवाना चाहता है, जो एसेट्स फ्रीज करे हुए हैं यूएस ने उसके, वो चाहता है रिलीज हो। दूसरा, जो यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस हटाना चाहता है। तीसरा, जो इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो रुकवाना चाहता है, सीज फायर चाहता है वहां पे। चौथा, आगे हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा इसकी गारंटी भी चाहता है। तो ईरान के पास बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस से डिमांड कर रहा है। यूएस क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अलग बात है। पहली बात तो ये कि यूएस खुद ही बहुत बड़े लेवल पे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कड़ी शर्तें रख रहा है, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो मैटर एक पॉइंट पे आएगा नहीं आएगा देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस कुछ रिलीफ देने को तैयार लग रहा है। जैसे कि फंड रिलीज करना, जैसे कि सैंक्शंस में कुछ राहत देना, और यूएस बदले में जो 2 चीज चाहता है वो उसे पूरी चाहिए। उसमें यूएस कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं मानेगा। उसे न्यूक्लियर प्रोग्राम छुड़वाना है तो छुड़वाना है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन चाहिए तो चाहिए। अगर ईरान ने कहीं भी इफ और बट करा तो शायद वो डील ही नहीं करेगा।
तो कहने वाली बात यह कि यूएस को 2 चीज चाहिए, लेकिन चाहिए। ईरान को 10 चाहिए, 10 में से 5 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, ये देखने वाली बात है, या सारी मिलेंगी वो पता नहीं है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पलड़ा कहीं ना कहीं यूएस का हैवी है, बट ईरान के हाथ में पूरी इस समय ना पावर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ईरान ने बोल दिया कि ये डैमेज का भी पैसा पे करो, तो वहां पे शायद बात फंस सकती है, मुझे लग रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे FIDIs, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि FIIs की हमने फ्राइडे को बाइंग देखी है बड़े लंबे समय बाद। मतलब मेरे को लास्ट बाइंग FIIs ने करी है 25 फरवरी, पूरा मार्च निकल गया। पूरा मार्च के बाद अगर आप देखो तो अप्रैल के 10 तारीख आ गई तब बाइंग आई है। तो मेरे को लगता है बिल्कुल ही डैमेज हो गया था मार्केट। तो अब कहीं जाके FIIs वापस आए हैं या एक ही दिन का बस बाइंग था, वो देखने वाली बात है मंडे क्या होता है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, वहां पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।